फ्लांच वाला डक्ट है, ठीक है। इसका हम लोग फ्लांच का फ्रेम बनाएंगे। तो इसका साइज है, देखिए 150 बाई 100 है। 150 बाई 100 है, ठीक है। ये ऐसा फ्रेम बनेगा। 1 इंच का फ्लांच है ना, तो फ्लांच का ये तो 200 mm कटेगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 इंच इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो 25-25 mm, 1-1 इंच बढ़ेगा, 50 mm। 1 इंच का 25 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन राउंड फिगर 25 mm मान के चलते। तो ये 150 का 200 कटेगा लंबाई में, और 100 का कटेगा 150 mm, ठीक। तो ऐसे में तो माप हो गया, ठीक है। ऐसे में आपका 150 का यानी 200 कटेगा। लेकिन ऐसे में कितना कटेगा, ऐसे में कितना कटेगा? यहाँ 1 इंच है, तो 1 इंच लेगा, और 1 इंच इधर मोड़ना भी है इस तरफ से, ये 1 इंच हो गया, तो 2 इंच हो गया। और इस तरफ अंदर साइड रखना है 1/2 इंच, 1 इंच का जरूरत नहीं है, 1/2 इंच रखना है, तो 2.5 इंच का पट्टी कटेगा। और साइज रहेगा 200 बाई 150, यानी 50-50 बढ़ा के मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए पट्टी काटता हूँ। तो इसमें 2.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे हम लोग। ये 2.5 इंच, अभी इसमें कितना पट्टी निकलेगा? तो ये टोटल जो सीट है, दोस्तों एक किनारा दिखने रहा है, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। ये 600 है, यानी 200 का 2 पट्टी चाहिए, तो 400 हो गया। और एक 150 का चाहिए, तो 1 पट्टी और निकल गया यहाँ से, तो 3 हो गया। टोटल 4 पट्टी चाहिए, 2 साइज का, 2-2 करके। तो उसमें और एक चीरा का मार्किंग करेंगे, पहले इसको काट देंगे। अभी इसको मैं अलग अलग साइज का मार्किंग कर लेगा। दो सौ 200 का डबल चाहिए, 200 हो गया, तो 200 का डबल चाहिए, 400। 2 पीस निकल गया। और यहाँ से अपने को 100 mm का है ना, तो वो 150 चाहिए बढ़ा के, तो ये 150 हो गया। अभी इस पर राइटिंग मार के सीधा लाइन खींचेंगे। ये 200, ये 200, और ये 150, इसको अलग अलग कर लेंगे। 200 का 2 हो गया, और 150 का 1 निकल गया। मैं इसका और एक मार्किंग करके लेके आता हूँ मैं। तो ये 2 काट दिया, ऑलरेडी ये 2 कटा हुआ था, ओके। तो अभी मैं एक को मार्किंग करूँगा, ठीक है। कोई भी एक को मार्किंग करूँगा कैसे काटना है, क्योंकि बाकी सब सेम ही मार्किंग होगा। तो एक को ही करके दिखाऊंगा, बाकी फटाफट मैं ऐसे ही कर लूँगा। तो अभी इस पे जो घसड़ है, वो 1 इंच का चाहिए और 1/2 इंच का चाहिए, ठीक है। ये 1/2 है, वो 1 इंच है। में बोलेंगे तो 12.5 mm या 25 mm, थोड़ा बड़ा रहता है, प्लस 25.4 रहता है। मैं अभी ऐसा घसड़ मारूंगा तो वीडियो में दिखेगा नहीं, तो क्या क्या करूँगा मैं, मार्कर से इस खाली एक को ही मार के बताएगा, बाकी मैं घसड़ से मार के कर लेगा। तो अभी यहाँ है 1 इंच, और टोटल 2.5 इंच है ना, तो इस तरफ से फिर 1/2 इंच का मार्किंग करना है, यानी हाफ, फिर एक एक, ऐसा है। कोई भी एक कोने में 1/2 इंच, एक पेड़े में, और दूसरे तरफ में एक। ओके, ये सीधा लाइन हो गया। बाद में इधर एक आएगा, वो बाद में देता हूँ, पहले सीधा लाइन खींचता हूँ। ये 2 लाइन हो गया, ठीक है। 1 इंच ये भी 1 इंच, ये 1/2 इंच, ऐसा है। अब इसको यहाँ से भी 1 इंच का मार्किंग देना है, और यहाँ से भी 1 इंच, खाली 1/2 इंच में, ठीक है। यहाँ भी 1 इंच, और इस तरफ से भी 1 इंच। तो आप ऐसे सीधा लाइन मार सकते हो, और मैं मार के बता देगा ऐसा सीधा लाइन, राइट एंगल से। ये भी।
ओके, खाली इतना ही चाहिए आपको, इधर नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 इंच हाफ इंच, फिर इस तरफ से 1 इंच, वो भी कहाँ कौन सी तरफ में, हाफ इंच की तरफ से, और इस तरफ भी 1 इंच हाफ इंच की तरफ से, बस इतना ही करना है। अभी खाँच काटना है इसका। खाँच कैसे काटेंगे, ये जो 1 इंच का मार्किंग किया है इसको सीधा काटना है हाफ इंच तक, ठीक है। और उसके बाद तो आप इसको भी काटेंगे, और 1 इंच जो छोटा है इस हिस्से में नहीं, जो आपका साइज रहेगा वो हिस्से में थोड़ा सा भी काट देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काट देना। और ये सेम ऐसा ही है, सीधा काट के हाफ इंच तक काटना है। फिर उसके बाद जो 1 इंच है यहाँ नहीं, ये सीधे रहने दो, और जो डक का साइज है, ये साइज है, इस तरफ से भी काट दो ऐसे। देखिए ये भी का कोई साइज नहीं है, बस थोड़ा सा अपने हिसाब से काटना है। ये तीनों को भी ऐसे ही कर लूँगा। तो अभी इसको क्या है, मोड़ेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, उसके बाद फ्रेम बनाएंगे। थोड़ा कम करेंगे अभी इसको घुमा के, क्योंकि ये भी मोड़ना है, एक साथ मोड़ देंगे फिर। अभी जब एक कांपा काटा था, जब मैं ऐसा मोड़ा, इसको नहीं मोड़ता फिर भी चलता, या नहीं मोड़ता वो सही था, लेकिन आप जब फोल्डिंग में करेंगे तो फोल्डिंग बड़ा रहेगा, साइज छोटा रहेगा, तो पूरा ये मोड़ना पड़ता है। तो अभी इसको मैं सीधा कर दूंगा, ठीक है, खाली ये हिस्सा। शुरू में अगर नहीं मोड़ेंगे तो बेहतर है, हाथ से, हाथ करके हाथ से। अब सेम सेम इसको चारों को ऐसे ही मोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चारों हो गए। अब इसको फ्रेम बनाएगा। दो छोटा है, दो बड़ा है, साइज में डिफरेंट है। तो कोई भी छोटा को या बड़ा को ना, आप ऐसा एक रिपीट मिलता है, इसको ऐसा लो, रखो, ठीक है, ऐसा रखो, और थोड़ा सा ऐसा दाग दो, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो इसको पकड़ो, ऐसा नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसको मोड़ सकते, गिरेगा नहीं। फिर सेम ऐसे ही इसको भी, यहाँ आ रहा है तो मैं इसको पकड़ेगा, देखिए निकल गया, ठीक है। रिपीट बोलते हैं इसको। तो अभी इसको भी ऐसे ही कर लेगा। ओके, मार दिया। अभी इसको अपोजिट साइड ऐसे, ऐसे इसको अंदर डालना है, ठीक है। और फिर बराबर लेवल मिला के आपको वो रिपीट में ऐसा निशान देना है कहाँ आ रहा है। फिर इसको फिर वहाँ पकड़ के ऐसा नीचे आना है। उसके बाद आपको ठोक देना है, सही से ठोकना है। और एक जो छोटा है उसको ठीक इसका अपोजिट टाइप ऐसा डालना है। तो उसी तरह इसको कहाँ आ रहा है रिपीट, तो ठोक के पता करना है, फिर आपको इसको मार देना है ऐसे। और ये लेवल देखना जरूरी है, ताकि ऐसा कोना वोना खराब ना हो। उसके बाद आपको ठोक देना है। मैं ज़्यादा ठोक नहीं रहा हूँ, ठीक है। और इसको लेना है सेम ऐसे ही, पता करना है कहाँ है रिपीट, फिर पकड़ के इसको मार देना है। इसको भी पता करना है। बस ये चारों लग गया, फ्रेम बन गया, ठीक है। अभी दोस्तों एक एक काफ़ी नहीं है इसमें, इसको पहले आप राइट एंगल देखना पड़ेगा आपको। ये यहाँ आ रहा है 250, यहाँ आ रहा है देखिए 250, ठीक है। तो यानी राइट एंगल में है ये। देखिए कितना खूबसूरत बन गया ना।
वैसे वैसे। और जो भी काटा है, ये देखिए भी है। जब डक के अंदर डालेगा तो ये भी आपका को आसान होगा। भी नहीं काटेगा तो ये इसके साथ लग जाता, तो डालने में दिक्कत होता है डक में। तो अभी इसमें ना रिपीट आपको अच्छा से मार लेना है, मैं मार ले रहा हूँ। और फिर डबल डबल मारना है इसको, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मारना। यानी ये जो मुंह है, यहाँ पे एक एक हो गया, ठीक है। आप उल्टा करेंगे तो दूसरा मुंह देखिए खुला हुआ है, तो इस तरफ से मार लेना है। और क्या, यानी टोटल 8 लगता है इसमें। तो लेके आए हम, तो ऐसा डालेंगे, ये देखिए डट के अंदर चला गया। और फिर जब इसको उल्टा करेंगे तो ये जो फ्लांस है इसमें ऐसा मोड़ देना है। मुड़ गया, फिर इसको घुमा के ये भी मोड़ देना है। अपोजिट साइड मोड़ना है पहले दोनों को। फिर आपको इस तरफ से मोड़ देना है लास्ट में। फिर एक और तरफ बचा वो मैं मोड़ देता। तो देखिए यहाँ डक पे भी लग गया दोनों तरफ, और इसमें भी मोड़ दिया। ये अच्छा से मोड़ना है दोस्तों, ये मैं ऐसे हाथ से मोड़ के बता दिया, तो ऐसा होगा। उसके बाद क्या होगा, इस पे होल होगा, इस पे होल होगा, इसको होल करके फिर एक दूसरे से नट बोल्ट करके ज्वाइन करते हैं, ऐसा है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लांच वाला कैसे बनाते हैं।